हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिवांजन। वेलकम टू जीके 007। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप नहीं जानते जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, आप कई बार इस वर्ड को टीवी या पेपर में पढ़ते या सुनते होंगे कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ गया है, बहुत कम हो गया है। हालांकि हमारे देश का जीडीपी में 23.9% का गिरावट आया है इस फिनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोल दूंगा कि क्यों इतना गिरावट आया है। उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर किसी भी साल के अंदर किसी अर्थव्यवस्था में या देश में तैयार होने वाली प्रोडक्ट और सर्विस को मिला दिया जाए और उसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो उसी को जीडीपी बोला जाता है। तो अगर हम इंडिया का बात करें तो एक साल में इंडिया में और इंडिया के सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक गया है और जो भी सर्विसेज दिया गया है उसका टोटल वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। अब देखिए गाइस, ये सर्विसेज या प्रोडक्शन इंडियंस करे या फॉरेनर्स करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंडिया का सीमा के अंदर होना चाहिए। तो इंडिया का सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कंस्ट्रक्शन गुड्स लाइक सीमेंट हो गया, आपका आयरन रॉड हो गया, कलर हो गया पेंटिंग के लिए, फूड प्रोडक्ट्स लाइक आटा, ऑयल, जो भी है, इसके साथ भारत के अंदर जो भी सर्विसेज दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर अपने सर्विस देता है, टीचर अपना सर्विस देता है, वकील अपना सर्विस देता है, इन सभी प्रोडक्ट और सर्विस को जब मिला दिया जाता है उसका जो वैल्यू निकल के आता है उसी को जीडीपी बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, जीडीपी से मार्केट पे होने वाली कारोबार की गतिविधि का पता चलता है। जीडीपी नेचुरली 3 चीजों पे बेस्ड होती है। पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड है इंडस्ट्री और थर्ड है सर्विस। ये 3 चीजों पर हमारे जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा यह निर्भर करता है। जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक सामानों को गिना जाता है, मतलब जिन चीजों का इंडिया में प्रोडक्शन होता है और जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे जीडीपी में गिना जाता है। जो चीज बाहर का देश से लाकर इंडिया में बेचा जाता है उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। तो हम जब कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे देश का जीडीपी नहीं बढ़ता है दोस्तों, चाइना का जीडीपी बढ़ता है, इंडिया का जीडीपी नहीं बढ़ता है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, अगर हमारे देश में सिर्फ साइकिल प्रोड्यूस होता है और इस साल हमारे देश में 100 साइकिल प्रोड्यूस हुआ है और एक साइकिल का कीमत है 100 रुपीज, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 10,000 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं इस साल हमारे जीडीपी है 10,000 रुपीज। लेकिन जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G+XM। ये 4 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए और इसे 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। ये 4 की जितना बढ़ोतरी होगा उतना हमारे जीडीपी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इन 4 चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि उनकी वैल्यू भी बढ़े और साथ साथ जीडीपी में भी ग्रोथ दिखने को मिले। इन 4 कंपोनेंट में ऐसा तो नहीं सभी कंपोनेंट का वेटेज सेम होगा। जो सी है इसे कंजम्पशन कहा जाता है। जो भी लोग हमारे देश में रहता है वो रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, कभी ना कभी बाजार में जाकर कुछ ना कुछ खरीदते हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे स्तर के आदमी सभी कुछ ना कुछ बाजार से खरीदता है, तो उन सभी को हम कंजम्पशन में काउंट करते हैं। इस चारों कंपोनेंट में कंजम्पशन का वेटेज सबसे ज्यादा है। पिछले साल का जितना हमारा जीडीपी था उसमें से 56.4% अकेला कंट्रीब्यूशन था कंजम्पशन का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले साल में उसका वेटेज था 32%, मतलब हमारे जीडीपी का 32% कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। थर्ड बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, मतलब गवर्नमेंट अपने देश के लिए जो भी खर्चा करते हैं, मतलब मिलिट्री के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया या देश का डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। पिछले साल इसका कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में 11%। लास्ट में आता है एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और आप जानते ही है
एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो अक्सर ये नेगेटिव में ही होता है। जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। जो जीडीपी का कैलकुलेशन है ये 4 चीज़ों से बनता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कंजम्पशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, लगभग 88% कंट्रीब्यूशन होता है इन दोनों का, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे ही जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी का फर्स्ट यूज हुआ था अमेरिका का इकोनॉमिक्स द्वारा, जिसका नाम है सिमन कुजलेट। उन्होंने 1935 से 1944 के टाइम में अमेरिका का अर्थव्यवस्था को मापने के लिए यूज किया था, और उसके बाद IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसका उपयोग शुरू कर दिया गया, और आज सभी देश अपना अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं। तो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय दोस्तों।